अमेरिका से मुआहदे के तहत ईरान में सरमायाकारी के लिए $300 अरब निजी फंड कायम किया जाएगा। निस्फ सरमायाकारी की यकीन दहानियां पहले ही करा दी गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा, ईरान ने जंगी नुकसानात के अजाले के लिए $400 अरब का मुतालबा किया। वाशिंगटन के इनकार पर निजी फंड के कयाम की तजवीज़ सामने आई। फंड में अरब रियासतें, एशिया, जनूबी अमेरिका और अफ्रीका की कंपनियां हिस्सा लेंगी। हतमी डील पर दस्तखत होते ही फंड फाल हो जाएगा। अमेरिका MOU पर दस्तखत और तजावीज़ पर अमल दरामद होते ही ईरान को अपना तेल बेचने की इजाजत भी देगा। ईरान से मामूल के ताल्लुकात बहाल हो गए। सदर ट्रंप जंगबंदी डील पर खुश। मुआहदे का बुनियादी नुक्ता एक ही है, ईरान कभी जौहरी हथियार बनाएगा ना खरीदेगा। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में पेशरफ्त का यकीन। मुआहदे की कांग्रेस से मंजूरी ली जाएगी। तफसीलात जल्द सामने लाने का भी ऐलान। ईरान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की खबरें फेक न्यूज़ और डेमोक्रेट्स की फैलाई गई अफवाह करार। इजराइल को लेबनान में मोहतात रहने की वार्निंग भी दे दी। हिजबुल्लाह के मामले से शाम के सदर को निमटने दे, सदर ट्रंप का मशवरा। ईरान के साथ अमन मुआहदे के तहत ईरान को अमेरिका का एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। नायब सदर JD वेंस ने कतर से $300 अरब की वापसी और $24 अरब के गैर मुंजमद असासों की ईरान मुंतकली के नुकात पर ईरानी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। मकाम का तयन सालिस मुल्कों में पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर किया गया। स्विस वजारत खारजा ने बाकायदा ऐलान कर दिया। जुमे को तकरीब में अमरीकी नायब सदर JD वेंस, ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबॉफ शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आला सतह वफ़द के हमरा तकरीब में शिरकत करेंगे। अमेरिका से मुआहदे पर जुमे को दस्तखत होते ही अमल शुरू हो जाएगा। अगले मरहले में 60 रोज़ा मुज़ाकरात में जोहरी तनाज़ा और पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी। ये भी बता दिया तेहरान के नुक्ता नज़र से अमन मुआहदे का एक फरीक ईरान और हिजबुल्लाह जबकि दूसरा फरीक अमेरिका और इजराइल हैं। लेबनान के मकबूजा इलाकों से इजराइल इनखला जंग के मुकम्मल खात्मे और हत्मी मुआहदे की लाजमी शर्त होगी। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने भी एक पैगाम में जनूबी लेबनान से इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया। वाज़ेह किया कि जंग का लेबनान समेत तमाम महाजों पर खात्मा होना जरूरी है। मशरिक़ वस्ता में अमन की आलमी कोशिशों के बावजूद इजराइल की ढिठाई बरकरार। जनूबी लेबनान पर बमबारी करके मजीद 4 अफराद को शहीद कर दिया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इजराइल, लेबनान और शाम में कब्जा शुदा इलाकों से ना निकलने का ऐलान। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ से ईरान के लिए 5 जहाज कामयाबी से गुजर गए। 3 ऑयल टैंकर्स और ज़रूरी अशिया, खुरनोश, दीगर सामान ले जाने वाले 2 तिजारती जहाज ईरानी हदूद में दाखिल हो गए। ये जहाज ईरान की तवानाई और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए रवाना किए गए थे। अमरीका ईरान मुफाहमत के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड $79.90 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत $77.21 फी बैरल हो गई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला मरहला आसान नहीं। अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। चीनी वज़ीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के मुतहर्रिक किरदार को सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग ना रुकती तो इसके संगीन नताइज बरामद होते। पाकिस्तान अमरीका ईरान के मामले पर इंतहाई पेचीदा इशू को डील कर रहा है। दुनिया को अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान ने इस मामले में क्या किरदार अदा किया। आला सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान का किरदार सालिसी का था। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के मकासद महदूद नहीं। सालिसी का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा के दरमियान अमन का क़याम है। सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक तमाम अहम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत और ताउन के जरिए पाकिस्तान खुसूसन
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते को एक ऐसी जंग से बचाया जिसे संगीन नताइज के साथ मुसल्लत करने की मंसूबाबंदी की गई थी। बरतानवी वाने बाला में ईरान अमेरिका जंगबंदी की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती कोशिशों की भरपूर तारीफ। लॉर्ड अहमद ऑफ विमिल्टन ने उर्दू ज़बान में पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया के कलिमात दोहराए। ईरान और अमेरिका के मामलात में लीड शहबाज साहब ने किया और फील्ड मार्शल साहब ने एज ए कैप्टन मैदान में उतरे। पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ उन्होंने बहुत बड़ा ये हिस्ट्री में याद रखे जाने वाला एजाज़ है कि दो बड़े ममालिक की सुलह कराई या एटलीस्ट जंग खत्म कराई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म की रहनुमाई में फील्ड मार्शल ने कैप्टन का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान का एतमाद हासिल था। एक बार 1.5 घंटे कबल जंग होने से रोकी। मौदे का क्रेडिट कैप्टन को ही जाता है। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ख्वाजा आसिफ ने अमरीका ईरान मुआहदा पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। कहा कतर और तुर्किया के जरिए भी मुज़ाकरात हुए लेकिन नतीजा खेज साबित न हो सके। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि अमरीका ईरान मुआहदा यकीनी बनाने वाले पाकिस्तान का नाम ले। अमन मुआहदे से पाक ईरान ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आएगी। सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान के हालात को होगा। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अमरीकी वेबसाइट एक्सिस का ईरान डील पर अमरीकी क़यादत में इख्तिलाफात पाए जाने का दावा। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर वादों की पासदारी के लिए संजीदा नहीं। CIA हुक्काम का इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर शुबहात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने भी खदशात की बुनियाद पर सवालात उठाए। IMF ने अमन मुआहदे के बावजूद तवानाई की सप्लाई चेन फौरी मुकम्मल बहाल होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आलमी मालियाती फंड का अमरीका और ईरान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जंग में नुकसान के बायस तवानाई बहरान और दीगर सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। वज़ीर खजाना अमरीका ईरान मुआहदे के बाद मौशी हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद। मोहम्मद औरंगजेब का रॉयटर्स को इंटरव्यू। बजट अहदाफ में फौरी तब्दीली का इम्कान मुस्तरद। मजीद आलमी बॉन्ड्स जारी करने की ख्वाहिश का इजहार। टैक्स तमाम शोबों को देना पड़ेगा। मोहम्मद औरंगजेब का पार्लिमानी कमेटी में इजहार ख्याल। खैराती इदारों में कैश काउंटर्स बंद करने की तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी। अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए, जो कि रवा माली साल के मुकाबले में 3.1% कम है। अगले माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। पंजाब का 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए का बजट असम्बली में पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। महफूज पंजाब प्रोग्राम के लिए 257 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने बजट पेश किया। 11 अरब रुपए की लागत से सूबे भर में मरियम नवाज फ्री वाईफाई मनसूबा शुरू किया जाएगा। वादे किए थे पिछले साल बजट में जनूबी पंजाब के लोगों के साथ, उन वादों में से कोई वादा वफा नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के बजट पर एतराज़ात उठा दिए। अली हैदर गिलानी के मुताबिक बजट में सबसे ज्यादा फंड्स लाहौर के लिए हैं। जनूबी पंजाब को नजरअंदाज किया गया। सुथरा पंजाब मंसूबे के बावजूद देहात की हालत अबतर होने का दावा। तासुब की ऐनक उतारे तो जनूबी पंजाब में तरक्की नजर आएगी। मरियम नवाज ने हर प्रोजेक्ट में जनूबी पंजाब को तरजीह दी। वजीर आला की नजर में जनूबी और वस्ती नहीं, सिर्फ एक पंजाब है। अज़मा बुखारी का अली हैदर गिलानी को जवाब। पीपल्स पार्टी के MPA या तो हकाइक से ला इल्म है या फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब का बयान।
नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर ममलिकत खजाना बिलाल अजहर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर, शहरी रहमान और राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। सिंध असेंबली का बजट इजलास आज होगा, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बलूचिस्तान का बजट भी आज पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट रवा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली की फराहमी मनसूबे के तमाम तर अखराजात उठाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायजा इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज और मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची समेत सिंध भर में वफाकी तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर सिंध से मुलाकात में अवाम को तरक्याती मनसूबों के समरात जल्द अज जल्द पहुंचाने पर जोर। सबसे पहले तो एक चीज में वाज़ेह करता चलूं कि आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग मुहिब्बे वतन हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग अपने पाकिस्तानी भाइयों को चाहते हैं, अपने पाकिस्तान को चाहते हैं। इस वक्त हालात आज़ाद कश्मीर के आप सबके सामने आज एक वीक होने लगा है। पूरे आज़ाद कश्मीर में ज़बरदस्त लॉकडाउन है, लोग बेचारे दिहाड़ीदार हैं, लोग मजबूर हैं, लोग कई बीमार हैं। इस वक्त मेडिकल स्टोर बंद हैं, इस वक्त होटल्स बंद हैं। आज़ाद कश्मीर में कलअदब एक्शन कमेटी की हड़ताल के बायस मुतवस्सित और मजदूर तबका परेशान। दुकानों की जबरदस्ती बंद से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के हुसूल में मुश्किलात। रोजाना उजरत पर काम करने वालों के घरों में फाकों की नौबत आ गई। बैरूनी ईमा पर मुसल्लह शरपसंदों की सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग से इंतशारी एक्शन कमेटी का असल चेहरा बेनकाब हो गया। कलअदम इंतशारी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर रावलाकोट में सरेआम फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। सलामती काउंसिल की करारदाद में अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तालिबान रजीम की दहशतगर्दी से मुतालिक पॉलिसियों की मजम्मत। अफगान तालिबान दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। लाहौर के इलाके सुंदर राना टाउन में खुले मैनहोल में गिरकर 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। अहले मोहल्ला ने बच्चे को 300 फीट दूर गटर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बच्चा जाँबर न हो सका। कराची के इलाके में मेमनगोट में कच्चे के डाकू सरगर्म होने का शुबा। दूध के व्यापारी को गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। मुखबी की आखिरी लोकेशन रहीम यार खान की पाई गई। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस तफ्तीश के बजाय अगवाकारों की जानिब से तावान की कॉल का इंतजार करती रही। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। सेक्टर 16A में मोटरसाइकिल सवार डाकू घर के दरवाजे पर खड़े शहरी को लूट कर फरार। मटका गली में चोर गोदाम से मोबाइल फोन ले उड़े। दोनों वाकयात की CCTV फुटेज सामने आ गई। अटक के सरहदी इलाके के करीब CGD से मुकाबले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CGD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकश जैकेट, दस्ती बम, गन्स और बारूदी मवाद बरामद हुआ। बलूचिस्तान भर में यकम ta 10 मुहर्रम तक असलहे की नुमाइश। कोयटा में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। अवामी मकामात पर गदागरी और भिखारियों के बैठने पर पाबंदी। शरपसंद बलोच यकजहती कमेटी का मिसिंग पर्सन्स ड्रामा बेनकाब। एक और लापता शख्स फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द निकला। दहशतगर्द आदिल को BYC ने 9 नवंबर 2024 को गुमशुदा जाहिर किया था। 16 फरवरी 2026 को आदिल दहशतगर्दी करते हुए हलाक हुआ था। मर्दान के इलाके खंडरों में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियां बीवी भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के मोबाइल फोन से गैर मामूली डेटा मिल गया। NCCI से कराई गई पिंकी के फोन की फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल हो गई। पिंकी के मोबाइल फोन से 100 GB से ज्यादा डेटा और 75,000 तस्वीर रिकवर। राजनपुर में शदीद आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। रहीम यार खान में मिट्टी का तूफान आ गया, कई साइन बोर्ड और छतों से सोलर पैनल्स गिर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 3 दिनों तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का पाक शुदा तैयारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म। ईरान जंग पर इख्तिलाफ करने वाली इतालवी वज़ीर आज़म की ट्रंप से गैर रस्मी गुफ्तगू। यूरोपीय काउंसिल की सरबराह एंटोनियो कोस्टा ने पूछा, क्या आप दोबारा दोस्त बन गए हैं? मेलोनी ने जवाब दिया, ट्रंप के साथ हमेशा से दोस्ती रही है। अमरीकी सरजमीन पर 24 घंटे क़याम के बाद ईरानी टीम की मेक्सिको वापसी। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर कप्तान को रोके जाने के बाद रवानगी ताख़ीर का शिकार।